भैया हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के बाद जो तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट साइट है वो आपका चनोदड़ो। आपको पता है चनोदड़ो को अगर हम लोग बिल्कुल इंडस्ट्रियल एरिया बोल देना तो कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, जैसे कि चनोदड़ो यहाँ पे बिल्कुल मतलब ये काफी डेवलप्ड था। कैसे डेवलप था? तो मनका जो ज्वेलरी बनाई जाती थी ना, ये उस समय चनोदड़ो में बनाया जाता था। मतलब चनोदड़ो से ज्वेलरी के साथ छिपाए गए हैं। इसके अलावा अगर आप कहेंगे कि जो वजन करने के लिए जो बाट कहते हैं ना, बाट बटखरा, वो सब यहाँ पे बनाया जाता था। मुहरे यहाँ पे बनाई जाती थी। तो इसको हम लोग औद्योगिक केंद्र बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत सारी मुहरे, ठीक है, मनके जिसको आप ज्वेलरी कह सकते हैं, और माप के पैमाने यहाँ से पाए गए हैं। ठीक है, चनोदड़ो पाकिस्तान वाले इलाके में पड़ता है। पाकिस्तान वाले इलाके में जो लगभग ये, अगर हम लोग इसकी बात करेंगे तो पाकिस्तान में ये साउथ ईस्ट वाले एरिया में पड़ेगा। और ये जो है करीब मोहनजोदड़ो से 130 किलोमीटर साउथ ईस्ट वाले इलाके में पड़ेगा। ठीक है, मतलब मोहनजोदड़ो से 130 किलोमीटर दक्षिण पूर्व वाले इलाके में चनोदड़ो की स्थिति है। इसकी खोज की अगर बात करेंगे तो इसमें दो डेट हम लोग लिख सकते हैं। एक लिख सकते हैं 1934 और एक लिख सकते हैं 1935। ठीक है, 1934 में क्या होता है, आपने नाम सुना होगा एन गोपाल मजूमदार। ठीक है, एन गोपाल मजूमदार। भाई मजा आ गया, इतनी इतनी चीजें बनाएंगे तो मजा ही आएगा ना। तो मजा से मजूमदार। चनोदड़ो की खोज किसने किया था? एन गोपाल मजूमदार 1934 में। और यहाँ पे 1935 में इसकी खुदाई शुरू हो गई थी, मतलब उत्खनन बोल सकते हैं, जिसमें अर्नेस्ट मैके का नाम आता है। ठीक है, तो आप गोपाल मजूमदार भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसके अलावा वक्राकार ईंटें पाई गई चनोदड़ो से। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन बनता है, इसलिए मैंने इन सारी चीजों को लिखा है कि कुछ तो अलग होगा ना। जो कॉमन चीज है वो आपसे क्यों पूछी जाएगी एग्जाम में? जैसे आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा क्वेश्चन कि भैया वक्राकार ईंटों का साक्ष्य कहाँ पाया गया है, तो आपका आंसर क्या होगा? चनोदड़ो में। नॉर्मली ईंटें जो होती है वो किस तरह से होती है? देखिए, आप ईंटें इस तरह से देखे होंगे ना, ईंटें इस तरह से होती है, लेकिन यहाँ पर वक्राकार ईंटें पाई गई है, मतलब बिल्कुल किसी भी शेप वाले ईंटें। ठीक है, इसके अलावा दुर्ग का कोई भी साक्ष्य यहाँ पे नहीं पाया गया है। किसमें? चनोदड़ो में। मैंने आपको बताया थोड़ा देर पहले हड़प्पा वाले डिस्कशन में कि हड़प्पा सभ्यता के जो भी नगर थे वो लगभग 3 पार्ट में डिवाइडेड थे। 2 पार्ट में डिवाइडेड थे। एक अपवाद है धौलावीरा जो 3 पार्ट में डिवाइडेड था। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता के भैया जितने भी नगर होंगे वो आपका 2 पार्ट में डिवाइड होंगे। देखिए ये दुर्ग वाला एरिया है, दुर्ग जो बड़ा होगा, और ये निचला नगर है। ठीक है, ये निचला नगर है जो थोड़ा सा बड़ा होगा एरिया में, और दुर्ग थोड़ा छोटा होगा लेकिन ये ऊंचाई पर होगा। क्लियर है? तो चनोदड़ो में जो है कोई भी दुर्गीकृत का साक्ष्य नहीं पाया गया। मतलब यहाँ पे भैया सब कुछ सेम था, एक ही प्लेन पर बना हुआ था। मतलब यहाँ पर आप कह सकते हैं कि लगभग भेदभाव वाली स्थिति जो है वो थोड़ा सा कम दिखती है। भेदभाव वाली स्थिति जिसमें से जाति वाला बात आप कर सकते हैं। ठीक है, और बड़े छोटे वाली थोड़ी सी भावना यहाँ पर कम रही होगी, इसीलिए यहाँ पर कोई भी दुर्ग का साक्ष्य हम लोगों को नहीं मिलता है। पूर्वोत्तर हड़प्पाकालीन संस्कृति, पूर्वोत्तर हड़प्पाकालीन संस्कृति जो झुकर झांगर संस्कृति है, इसके अवशेष कहाँ से पाए गए हैं? तो चनोदड़ो से पाए गए हैं। ठीक है, तो ये सारा क्वेश्चन बनता है आपका चनोदड़ो के बारे में। उम्मीद है गोपाल मजूमदार के साथ साथ आपको भी मजा आ रहा होगा, क्योंकि मजा से ही बनेंगे मजूमदार। मजा क्यों आएगा भैया? क्योंकि मुहरे बनेंगी यहाँ, मन के माप सब, झुकर झागर संस्कृति, वक्राकार, मतलब आपने कभी देखा है? नहीं देखा? तो मजा आ गया ना देख के। तो जब मजा आ गया तो मजूमदार बोलेंगे। ठीक है, तो चनोदड़ो खोज मजूमदार ने किया था। लगातार 3 साइट हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और चनोदड़ो को डिस्कशन करने के बाद अब हम लोग अगले साइट जिसपे लोथल के बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो लोथल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह है हड़प्पा सभ्यता का, और इससे बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, मतलब कई एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, बहुत सारे। कि अब एक ऐसा थोड़ी होगा कि एक एग्जाम में 10 क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा लोथल से तो उम्मीद नहीं, पूरा विश्वास है कि आपसे क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, आखिर क्वेश्चन क्या पूछ सकता है कि भैया लोथल कहाँ है, या लोथल भारत के कौन से राज्य में है, लोथल की खोज कब और किसने की थी, लोथल कौन से नदी के तट पर है। तो ये सारे क्वेश्चन जब हम पढ़ा देंगे आपको तो पूछेगा क्या, और जब पूछेगा वो तो आपसे बनेगा ही। तो सबसे पहले भैया लोथल कहाँ है? तो लोथल पड़ता है भारत में, है। बहुत पाकिस्तान पढ़ लिया, थोड़ा भारत की ओर आते हैं। अपना इंडिया भी कुछ है तो आपको लगेगा कि इंडिया पर प्राउड होना ही गलत बात है, कुछ तो इंडिया में बचा ही नहीं, सब तो पाकिस्तान वाले लूट के लगे हैं। ऐसा बात नहीं है। ठीक है, इंडिया में बहुत कुछ है। लोथल इंडिया में है। और लोथल कहाँ है? तो भैया गुजरात में है। ठीक है,
गुजरात में एक जिला है, नाम सुना है आपने? अहमदाबाद। अहमदाबाद का नाम सुनते ही जो है याद आता है महात्मा गांधी का। ठीक है, तो एक जगह है गुजरात के अहमदाबाद जिले में, यहाँ पे लोथल जगह पड़ता है। और लोथल कौन से नदी के तट पर है? तो ये भोगवा नदी के तट पर है। ठीक है, भोगवा नदी के, थोड़ा गाड़ी हो जा रहा है। लोथल जो है गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के तट पर पड़ता है। अब इससे पूछा जाएगा खोज के बारे में, तो लोथल की खोज जो है ये आपका S.R. राव ने की थी। कब किया था भैया? तो 1955 में किया था। लोथल की खोज S.R. राव ने 1955 ईस्वी में की थी। लोथल में एक बहुत ही प्रमुख बंदरगाह पाया गया है। ठीक है, लोथल में एक प्रमुख बंदरगाह का साक्ष्य पाया गया है, मतलब हार्बर, मतलब। और ये लोथल में बंदरगाह का पाया जाना इस बात को इंडिकेट करता है कि बंदरगाह का मतलब क्या हुआ, जहां पर जहाजें आके रुकेगी। तो भैया जहाज कब रुकेगा? जब हमारा संपर्क रहेगा अदर कंट्री से, या फिर हम दूसरे जगह आएंगे जाएंगे। ठीक है, तो ऐसा अनुमान लगाया जाता है इतिहासकारों का, विद्वानों का, कि लोथल में बंदरगाह का पाया जाना इस बात का संकेत है कि लोथल या हड़प्पा सभ्यता के लोगों का संपर्क जो था ये पश्चिमी एशिया के साथ था। मतलब आप कह सकते हैं कि पश्चिमी एशिया के साथ व्यापार, इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि इन लोगों का जो है व्यापार पश्चिमी एशिया के साथ होता था। इसके अलावा जो लोथल के बारे में और इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो ये है कि जैसे कि आपको पता है कि ये मान लीजिए कि दुर्ग वाला इलाका है। ठीक है, और ये आपका निचला नगर वाला इलाका है, तो दोनों को अलग अलग दुर्गीकृत मतलब बाउंड्री कर देंगे। ये ऐसा सामान्यतः दूसरे जगहों पर होता था। ठीक है, मतलब हड़प्पा सभ्यता के जो अलग जगह है ना, वहां पर अलग अलग दुर्गीकृत किया जाता था। दुर्गीकृत का मतलब बाउंड्री बनाना। ठीक है, बाउंड्री देते हैं ना अपने घर के अगल बगल, तो उसी तरह से। लेकिन लोथल इस बात का अपवाद था। लोथल में जो बाउंड्री था वो आपका दोनों, मतलब दुर्ग वाला पोर्शन और निचला नगर वाला पोर्शन दोनों एक साथ दुर्गीकृत थे। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि भैया सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के कौन से दो, मतलब दुर्ग वाला पोर्शन और निचला नगर वाला पोर्शन दोनों को एक ही साथ दुर्गीकृत किया गया था, तो वो आपका लोथल होगा। बंदरगाह कहाँ पाया गया है? तो लोथल में पाया गया है। लोथल की खोज S.R. राव ने 1955 में की थी। ये भारत के गुजरात के अहमदाबाद जिले में पड़ता है। और इसके बाद हम लोग अगले जगह के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है राखी गढ़ी। ठीक है, अगला जो इंपॉर्टेंट साइट है हड़प्पा सभ्यता का वो है राखी गढ़ी। ठीक है, राखी गढ़ी। तो बहुत सारा इंपॉर्टेंट इस पे तो क्वेश्चन नहीं बनेगा, लेकिन 2-3 क्वेश्चन है जो यहाँ से पूछा जाता है। सबसे पहले क्या है कि भैया राखी गढ़ी कहाँ पर है? तो ये आपका हरियाणा। ठीक है, हरियाणा स्टेट में एक जिला है जिसका नाम है हिसार। ठीक है, तो हरियाणा के हिसार जिले में राखी गढ़ी पड़ता है। और ये पहला चीज था। दूसरा चीज जो अगर पूछा जाएगा आपसे राखी गढ़ी के बारे में, तो ये पूछा जाएगा कि करंट थोड़ा सा अपडेटेड रहिए। ठीक है, जैसे कि राखी गढ़ी में अन्नागार, जो मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, ये लगभग सभी जगह पाए गए हैं। ठीक है, अन्नागार मतलब भोजन रखने वाला जो भंडार हुआ था। और रक्षा प्राचीर के साक्ष्य भी यहाँ से पाए गए हैं। रक्षा प्राचीर का मतलब होता है कि सेफ्टी वाला, जैसे कि भैया यहाँ से ये देख के पता चलता है कि इन लोगों को भी आक्रमण का डर होता था या फिर आपसी दुश्मनी का डर होता था। तो रक्षा प्राचीर के साक्ष्य जो है राखी गढ़ी से पाए गए हैं। वैसे भी राखी का मतलब रक्षा करना होता है, तो उससे रक्षा प्राचीर का साक्ष्य आप याद कर सकते हैं। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है राखी गढ़ी से वो ये है कि भैया हड़प्पा सभ्यता के कौन से स्थल को ग्लोबल हेरिटेज फंड में शामिल किया गया है। ठीक है, तो राखी गढ़ी जो है इसको मई 2012 में जो है राखी गढ़ी को ग्लोबल हेरिटेज फंड मई 2012 में जो है राखी गढ़ी को ग्लोबल हेरिटेज फंड, ये एक संस्थान है। ठीक है, इन्होंने जो है राखी गढ़ी को एशिया के 10 ऐसे स्थानों में इसको शामिल कर दिया, ऐसे जगहों या फिर ऐसे साइट में शामिल कर दिया गया है जो बिल्कुल नष्ट होने के खतरे पर है। ठीक है, ग्लोबल हेरिटेज फंड ने मई 2012 में राखी गढ़ी को एशिया के 10 ऐसे मतलब नष्ट होने वाले जगहों पर रख दिया है जिसकी स्थिति, जिसका वजूद खतरे में दिख रहा है। ठीक है, अगला जो जगह है हम लोग का राखी गढ़ी के बाद वो है क्या है? कालीबंगा है। ठीक है, कालीबंगा जो राजस्थान में पड़ता है और इसका मतलब होता है काले रंगों की चूड़ियां। आपने पढ़ी होगी। ठीक है, कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है?
कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ पूछा जाता है, बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है। आप हिस्ट्री से रिलेटेड अगर पीजीटी वाला पेपर उठाते हैं या घटना चक्र का, या फिर ऐसे बहुत सारे एग्जाम में, ये जैसे कि मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है ना मृतकों का टीला, उसी तरह से कालीबंगा का अर्थ क्या होता है, काले रंगों की चूड़ियां, ठीक है, या फिर काले रंगों की चूड़ियां, काली चूड़ियां, कुछ भी याद कीजिए, ठीक है, काले रंगों की चूड़ियां। कालीबंगा कहाँ पड़ता है, तो कालीबंगा आपका पड़ता है राजस्थान में, ठीक है, राजस्थान में घग्गर नदी के तट पर, राजस्थान में घग्गर, कालीबंगा जो है राजस्थान के घग्गर नदी के तट पर पड़ता है। अगर कालीबंगा में खोज की बात करेंगे, कालीबंगा की खोज किसने किया था, तो 1951 में कालीबंगा की खोज किया था अमलानंदा घोष, ठीक है, अमलानंदा घोष ने। आप ऐसे याद कर सकते हैं, कालीबंगा अमलानंदा, तो एक राइमिंग मिल जाएगा, ठीक है। अमलानंदा ने कालीबंगा की खोज 1951 में किया था। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कालीबंगा से बनता है वो क्या है कि कालीबंगा में क्या क्या पाया गया है, तो कालीबंगा से जो है ना जुते हुए खेत के साक्ष्य पाए गए हैं, ठीक है, जुते हुए खेत पाए गए हैं, ठीक है, मतलब ऐसा लगता है कि भैया इन खेतों को जुताई होती थी, जिससे आप कह सकते हैं कि लोग इस हल से जानकार थे, वो जो बनावली में मिट्टी का हल का साक्ष्य भी पाया गया है, ठीक है। तो जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं, कालीबंगा से। कालीबंगा की खोज अमलानंदा घोष ने की थी। घग्गर नदी के तट पर ये पड़ता है। कालीबंगा का अर्थ होता है काले रंगों की चूड़ियां। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कालीबंगा से आपको पूछ सकता है या पूछा जाता है या फिर क्वेश्चन बनता है वो ये है कि अगर शव के बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है, जैसे कि अंतिम संस्कार के बहुत सारे सब हर एक धर्मों के अपने अपने रीति रिवाज होते हैं ना, तो उसी तरह से कालीबंगा में जो शव या अंतिम संस्कार के जो 3 हम लोगों को विधि दिखाई पड़ते हैं, ठीक है। जैसे कि पहला जो होता है वो होता है समाधिकरण, मतलब जैसे कि समाधि बना दिया जाता है या फिर उनको दफना दिया जाता है, ठीक है। दूसरे में कौन आते हैं, आंशिक समाधिकरण आप बोल सकते हैं, मतलब भैया हम जलाने के लिए ले गए और थोड़ा बहुत जलाए, लकड़ी घट गई, अब उसको बहा दिए या फिर तोप दिए, उसे होगा आंशिक समाधिकरण। और तीसरा क्या है, दाह संस्कार, मतलब इसको कंप्लीटली क्या करता है, जलाया जाता है, ठीक है। तो ऐसे तीनों साक्ष्य शव के अंतिम संस्कार के कहाँ पाए गए हैं, आपका कालीबंगा में पाए गए हैं, ठीक है। तो ये कालीबंगा से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल बनते हैं। इसके अलावा अगर हम लोग बात करेंगे कालीबंगा के बारे में, तो हड़प्पा पूर्व, मतलब हड़प्पा से पहले और हड़प्पा काल, ठीक है, हड़प्पा काल और हड़प्पा पूर्व दोनों की संस्कृतियां जो है कालीबंगा से पाई गई है, ठीक है। तो हड़प्पा पूर्व और हड़प्पा कालीन दोनों संस्कृतियां कहाँ से पाई गई, दोनों संस्कृतियां आपका कालीबंगा से पाई गई है। अगला जो इंपॉर्टेंट साइट है हम लोग का वो है बनावली। बनावली के बारे में आपने सुना होगा, बहुत नाम बनाते हैं, ठीक है। तो बनावली कहाँ पड़ता है, ये आपका हरियाणा के फतेहाबाद जिले में पड़ता है, ठीक है। बनावली की खोज जो किया था वो कौन थे, R.S. विस्ट, ठीक है, R.S. विस्ट ने बनावली की खोज की थी। इसके अलावा बनावली से अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो बनावली से जो है मिट्टी का हल पाया गया है, ठीक है, मिट्टी का हल कहाँ से पाया गया, तो बनावली से पाया गया है। जल निकास प्रणाली का यहाँ पे अभाव देखा गया है, ठीक है, मतलब क्वेश्चन बन सकता है जल निकास प्रणाली का अभाव कहाँ से देखने को मिलता है, तो वो हम लोग को देखने मिलता है बनावली से। मतलब बारिश हो गई बहुत ज्यादा, जैसे कि दिल्ली वगैरह में बहुत सारा प्रॉब्लम होता है ना बारिश वाला, तो पानी बहुत ज्यादा हो गई, वो जो घर बनाते थे बनावली में, यहाँ पे जल निकास प्रणाली मतलब जो ड्रेनेज सिस्टम था उसका यहाँ पे थोड़ा सा हम लोगों को अभाव दिखता है, कहाँ पे, बनावली में, ठीक है। इसके अलावा जिस तरह से ठीक पिछले हम लोग देखे कि वहाँ पे जो है हड़प्पा कालीन और हड़प्पा पूर्व दोनों ही संस्कृतियां दिखाई पड़ी थी, वैसे ही यहाँ पर भी जो है हड़प्पा वाले समय और हड़प्पा के ठीक पहले वाले समय, मतलब दोनों ही संस्कृतियां कहाँ से हम लोग को दिखाई मिलती है, बनावली से हम लोग को देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये सारा बात था बनावली के बारे में। अगला जो इंपॉर्टेंट साइट है हम लोग का वो है धौलावीरा, और ये अंतिम होगा, ठीक है। मतलब जितने भी हम लोगों को पढ़ना था प्रमुख स्थल, हड़प्पा सभ्यता के जो प्रमुख स्थल थे ना, ये एक टॉपिक था, मैंने आपको बताया था कि जितने भी टॉपिक हम आपको पढ़ाएंगे वो सारे टॉपिक बहुत ही डिटेल में आपको बताया जाएगा यहाँ पे, जो एक भी टॉपिक छूटेगा नहीं। मतलब आप चाहेंगे तो अपना कॉपी कलम लेकर अपना नोट्स बना सकते हैं, मेरे साथ बनाते जाइए और बस इतना रिवीजन कर लीजिएगा मेरे पढ़ाने के बाद, तो आपको याद हो जाएगा बिल्कुल, ठीक है। अंतिम जगह जो है वो क्या है, धौलावीरा। धौलावीरा कहाँ है, बहुत सारे बच्चों को पता होगा, धौलावीरा गुजरात में है। गुजरात में टोटल 2 जगहों के बारे में मैंने आपसे बात किया, एक कौन था, लोथल था, लोथल जो गुजरात के अहमदाबाद जिले में पड़ता है भोगवा नदी के तट पर, और दूसरा क्या है, धौलावीरा, ठीक है, धौलावीरा भी गुजरात में ही पड़ता है।
अगला जो इंपॉर्टेंट बातें बनती है धोलावीरा से वो है कि इनकी खोज, ठीक है। तो धोलावीरा की खोज किसने किया था? धोलावीरा की खोज 1967 मतलब 1967 में एक बंदा का नाम है जेपी जोशी, ठीक है। जेपी जोशी ने किसकी खोज की थी? धोलावीरा की खोज की थी। कब? 1967 में। अब बात बनता है कि धोलावीरा से कौन कौन से साक्ष्य पाए गए हैं। तो मैंने आपको बताया था कि हड़प्पा सभ्यता के जितने भी नगर है वो दो पार्ट में डिवाइड थे, एक निचला नगर जो थोड़ा, और एक दुर्ग जो बड़ा दिखता है, ठीक है। लेकिन धोलावीरा इसका अपवाद था। धोलावीरा में जो है 3 टाइप के पाए गए थे, ठीक है। मतलब एक आप बोल सकते हैं दुर्ग बोल सकते हैं, एक को निचला नगर बोल सकते हैं, ठीक है, और एक में मध्यम बोल सकते हैं, ठीक है। मतलब यहाँ से जो है वो टोटल जो धोलावीरा है उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया था। इसके अलावा जल निकास प्रणाली, जो जल निकास प्रणाली है वो यहाँ का काफी बेहतरीन था। मतलब बहुत ही जबरदस्त इनकी जल निकास प्रणाली थी। मतलब पानी की बहुत ही बढ़िया व्यवस्था था कहाँ पे? धोलावीरा में। इसके अलावा पूरी की पूरी हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र अगर बात करें खेल का मैदान या स्टेडियम, तो वो कहाँ से पाया गया हम लोग का? वो धोलावीरा से पाया गया है। इसके अलावा धोलावीरा में जो है एक शिलालेख पाया गया, शिलालेख जहाँ पर लिखा जाता है, कठोर चीजों पर लिखा जाता है, ठीक है। शिलालेख में मतलब एक बड़ा सा बोर्ड टाइप का पाया गया है जिसमें से 10 कुछ साइन है, ठीक है, बड़े बड़े अक्षरों में कुछ लिखा गया है। ये कहाँ पाया गया? ये आपका धोलावीरा में पाया गया है। दोस्तों ये था टोटल कॉन्सेप्ट अबाउट इंपॉर्टेंट साइट्स ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन या सिंधु घाटी सभ्यता के महत्वपूर्ण नगर, ठीक है। ये जितनी भी बातें मैंने आपको बताई जो बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और किसी भी एग्जाम में जाने से पहले अगर आप इन सारी चीज़ों को देख करके जाते हैं, आपका पीजीटी का एग्जाम हो या फिर हिस्ट्री से रिलेटेड कोई भी एग्जाम हो, तो उम्मीद नहीं पूरा विश्वास है मुझे कि आप एक बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे। चीज़ों को समझना बहुत बड़ी बात होती है। ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आपको बुक में मिल जाएगा, एक बुक में नहीं 2-4 बुक मिलाएंगे शायद आपको मिल जाएगा, लेकिन वो इम्पोर्टेंट है कि इस बात के पीछे जो कहानियां है उस कहानियों को समझना। आपको बुक में सिर्फ लिखा मिलेगा, वहाँ कहानी नहीं मिलती है। तो कहानियों को समझने के लिए आप आते हैं यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म पर, और यहाँ पर हम जैसे कई ऐसे टीचर्स या फिर स्टूडेंट हैं जो आपको बता रहे होते हैं, ठीक है। तो अगर आपको बढ़िया लगती है हमारे वीडियो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारे अगली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए क्योंकि ये चैनल थोड़ा सा नया है। टीचियो एक बहुत ही नया चैनल है और उम्मीद नहीं पूरा विश्वास है कि इसको एक मुकाम तक पहुंचाने में आप सब इसकी सहायता करेंगे। और हम लोग अगली वीडियो में जो है और बहुत ही मजेदार बातें करेंगे हड़प्पा सभ्यता का, जिसमें और एक जो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक बन जाएगा वो बचेगा हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे हुआ। मैंने बार बार कहा है आपसे कि इतनी बड़ी, इतनी बेहतरीन, इतनी जबरदस्त, इतनी डेवलप सभ्यता जो इस समय चल रही थी, इस सभ्यता का अचानक खत्म हो जाना, पतन हो जाना, ये अपने आप में एक सवाल क्रिएट करता है कि भैया ऐसा क्या हो गया था, ऐसा क्या हो गया था कि बॉलीवुड को मोहनजोदाड़ो जैसी मूवी बनानी पड़ी। तो अगले वीडियो में इनके बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।